रीस्टार्ट में आरसीबी को 1-2 नहीं बल्कि लगेंगे 4 करारे झटके। प्लेऑफ तक टूट जाएगी आरसीबी की कमर। अगर ऐसा हुआ तो खिताब जीतने का खत्म हो जाएगा आरसीबी का उम्मीद। रॉयल चैंपियन बेंगलोर, हाँ यार, चैंपियन की तरह ही तो आईपीएल 2025 में खेले हैं। जबरदस्त क्रिकेट खेलते हुए वो 16 पॉइंट अर्जित कर चुके हैं। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर उम्मीद है कि टॉप 2 फिनिश भी करने वाला है, जिस अंदाज में वो क्रिकेट खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं। और अगर अपने तय समय सीमा पर आईपीएल खत्म होता, अगर निर्धारित समय पर 25 मई को फाइनल खेला जाता, तो यह भी तय था कि आरसीबी फाइनल भी जीत सकती थी, आईपीएल ट्रॉफी भी उठा सकती थी, क्योंकि उनका प्लेइंग 11 फिक्स था, सॉर्टेड था। वहां पर जो विदेशी खिलाड़ी थे वो अपना हुनर, अपनी काबिलियत इस बार आईपीएल के मंच पर दिखा रहे थे। कई मैच विनर विदेशी खिलाड़ी इनके टीम में मौजूद थे। एक तरफा अंदाज में वो मुकाबले इनके नाम हारे हुए भी इस संस्करण में कर चुके थे। यानी सिर्फ और सिर्फ भारतीय नाम पर निर्भरता नहीं थी, बल्कि विदेशी खिलाड़ी भी अपने कंधों पर आरसीबी का बोझ ढो रहे थे। एक जबरदस्त, एक लाजवाब, एक बेहतरीन, एक सुदृढ़, एक सशक्त टीम आरसीबी आईपीएल 2025 में दिखाई दे रही थी। लेकिन ये जो आईपीएल का गैप है एक हफ्ते का, वो आरसीबी की कमर तोड़ सकता है। उसके कारण आरसीबी के 1-2 नहीं बल्कि 4 महत्वपूर्ण खिलाड़ी प्लेऑफ हो जाते जाते आरसीबी टीम को छोड़ सकते हैं, अधर में छोड़ सकते हैं, और आरसीबी टीम को नए प्लेइंग 11 के साथ एलिमिनेटर, क्वालिफायर और फाइनल मुकाबले खेलने पड़ सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो भाई छोड़ दीजिएगा आप खिताब जीतने की उम्मीद, क्योंकि ये स्तंभ थे, ये बैकबोन है खिलाड़ी जो इनको छोड़कर जाने वाले हैं। और ऐसा लगभग तय है कि होने वाला ही होने वाला है। ऑफिशियल ऐलान नहीं है, बल्कि जिस तरीके से शेड्यूलिंग है इन खिलाड़ियों के देश की श्रृंखलाओं की मैं बात करूं, जिस देश से ये खेलते हैं, उनके अपने जो श्रृंखलाएं हैं, उनकी जो शेड्यूल हैं, वो कोइंसाइड करती हुई दिख रही हैं आईपीएल के प्लेऑफ मुकाबलों से, जिस कारण से खिलाड़ी आरसीबी का दामन छोड़ने वाले हैं। अगर मैं बात करूं सबसे महत्वपूर्ण खिलाड़ी की जो आरसीबी का दामन छोड़ सकता है, वो है जॉस हेजलवुड। अभी शोल्डर इंजरी से वो जूझ रहे हैं। एक मुकाबला अभी आरसीबी के लिए इस रीस्टार्ट से पहले ही नहीं खेला हुआ था, जब ओरिजिनल आईपीएल मुकाबले चल रहे थे। वहां पर भी है वो शोल्डर इंजरी से जूझे। फिर उसके बाद जब ये गैप हुआ एक हफ्ते का, तो ऑस्ट्रेलिया रवाना हुए, और क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया उनको लेकर काफी सीरियस है। हालांकि क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने संदेश दिया है कि जिन खिलाड़ियों को खेलने का मन है वो जाकर खेल सकते हैं आईपीएल में, लेकिन वो शायद हिदायत मिचेल स्टार्क को दी गई होगी, पैट कमिंस को दी गई होगी कि ये आपके ऊपर है। लेकिन जॉस हेजलवुड जो इंजरी से जूझ रहे हैं, तो उनकी निगरानी क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया करना चाहेगा। उनको फिट, चुस्त और तंदुरुस्त फाइनल मुकाबला जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का होने वाला है 13 जून को, उसके लिए रखना चाहेगा, या 11 जून को। तो वो रिस्क नहीं लेना चाहेंगे जॉस हेजलवुड के साथ, और जॉस हेजलवुड खुद रिस्क नहीं लेना चाहेंगे, क्योंकि एक ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट के जो खिलाड़ी है आईपीएल को तवज्जो नहीं देते हैं। वो पहले अपने देश के मुकाबलों को तवज्जो देते हैं, और अगर वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल हो तो जॉस हेजलवुड के लिए उससे बड़ी बात क्या होगा। तो वो अपने आप को फिट रखना चाहेंगे, वो अपने आप को चुस्त और तंदुरुस्त रखना चाहेंगे, और ये जो शोल्डर इंजरी है उससे पूरी तरीके से उभरना चाहेंगे, जिस कारण से हेजलवुड का खुद ब खुद रीस्टार्ट में आना, आरसीबी के लिए खेलना बेहद मुश्किल जान पड़ता है। अगर मैं बात करूं दूसरे खिलाड़ी की, तो फिल सॉल्ट। हाँ, फिल सॉल्ट आएंगे, मुकाबले खेलेंगे, आरसीबी को टॉप 2 में पहुंचाने की हिमाकत भी दिखाएंगे। लेकिन जब प्लेऑफ शुरू होगा तो फिर वो उपलब्ध रहेंगे नहीं रहेंगे, वो अलग चर्चा का विषय है भाई साहब, क्योंकि 29 तारीख से इनका इंग्लैंड वर्सेस वेस्ट इंडीज की श्रृंखला शुरू हो रही है, आपको मैं बता दूं। और प्लेऑफ भी उधर ही 29, फिर 30, फिर 1-2 करके है 3 तक, आप समझ ही रहे हैं। तो 29 से पहले ही फिल सॉल्ट जैसे खिलाड़ी इंग्लैंड के रवाना हो जाएंगे, और फिल सॉल्ट के जाने से आपको पता है कि कितना बड़ा गैप आरसीबी टीम के बल्लेबाजी यूनिट में आ जाएगा। खासकर ओपनिंग बल्लेबाजी की मैं बात करूं, जबरदस्त स्टार्ट दे रहे थे, पावर प्ले के ओवरों का इस्तेमाल कर रहे थे। विराट कोहली के साथ इनकी जोड़ी बनी हुई थी। विरोधी खेमे में भाई फिल सॉल्ट को लेकर रणनीतियां बनती थी कि कैसे इनको आउट किया जाए, कैसे जल्द से जल्द पावर प्ले में आरसीबी की कमर तोड़ी जाए। लेकिन अगर ये खेलेंगे नहीं तो खुद ब खुद आरसीबी की कमर टूट जाएगी। फिर उसके बाद जो तीसरे खिलाड़ी हैं वो जैकब बेथल है। ये भी इंग्लैंड टीम के खिलाड़ी हैं, और मैं बताते चलूं कि ये भी इंग्लैंड वर्सेस वेस्ट इंडीज श्रृंखला में इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड द्वारा स्क्वाड में चुने जाने वाले हैं। फिल सॉल्ट जैसे चुने जाएंगे वैसे जैकब बेथल भी चुने जाएंगे, यानी कि जो रिप्लेसमेंट थे फिल सॉल्ट के कुछ मुकाबलों में, जैकब बेथल जिन्होंने एक अर्धशतक भी ठोका हुआ है इस आईपीएल 2025 में, वो भी उपलब्ध नहीं हो सकते हैं।
तो ये 3 करारे झटके हैं। फिर उसके बाद जो चौथा झटका है उतना मैं नहीं कहूंगा बड़ा झटका है, क्योंकि इनको ऑलरेडी रिप्लेसमेंट मिल गया है। लेकिन फिर भी अगर फिल सॉल्ट नहीं खेलते, जैकब बेथल नहीं खेलते, तो ये खिलाड़ी प्लेइंग 11 में आ सकता था। ये चैंपियन खिलाड़ी है, मैच विनर खिलाड़ी है, और अपने दम पर कोई भी प्लेऑफ मुकाबला इनको जिता कर दे सकता था। नाम इनका लियाम लिविंगस्टन। लेकिन लियाम लिविंगस्टन ये खुद ब खुद इंग्लैंड वर्सेस वेस्ट इंडीज श्रृंखला के लिए इंग्लैंड रवाना हो जाएंगे, जिस कारण से भाई साहब आरसीबी के लिए मुकाबले खेलना इनका भी मुश्किल हो जाएगा। तो अगर ये 4 महत्वपूर्ण खिलाड़ी फिल सॉल्ट, जैकब बेथल, लियाम लिविंगस्टन, जॉस हेजलवुड नहीं खेलेंगे, तो आप सोच लीजिए प्लेऑफ जाते जाते आरसीबी की कमर टूट जाएगी। जिसमें फिल सॉल्ट की बात करूं, जैकब बेथल की बात करूं, लियाम लिविंगस्टन की बात करूं, तो लीग फेज के तो मुकाबले खेल ले जाएंगे, लेकिन प्लेऑफ और फाइनल मुकाबला खेल पाना इनका आरसीबी के लिए बेहद मुश्किल जान पड़ता है। अब देखना दिलचस्प रहेगा कैसे आरसीबी टीम मैनेजमेंट संपर्क करती है इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड से। इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड इनको एनओसी देता है या नहीं देता इन मुकाबलों को खेलने के लिए, क्योंकि अगर श्रृंखलाएं शुरू होती हैं भाई साहब, अगर स्क्वाड में चुने जाते हैं तो इनको अपने देश रवाना होना होगा, उस श्रृंखला के लिए उपलब्ध होना पड़ेगा, और 1-2 दिन पहले ही उपलब्ध होना पड़ेगा। तो बेहद मुश्किल जान पड़ता है आरसीबी टीम के लिए अगर ये 4 करारे झटके लग जाते हैं, और ऐसा होना भी तय है। अब वो एक्सेप्शन अगर इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड दे दे आरसीबी टीम को, आरसीबी टीम के लिए ये अपने आप में बड़ी बात होगी, लेकिन एक्सेप्शन मिलना भी मुश्किल होता है, क्योंकि हर अगर मैं बात करूं इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड की, वेस्ट इंडीज क्रिकेट बोर्ड की, तो भाई उनके भी तो अपने ब्रॉडकास्टर्स होंगे, उनका भी तो दबाव होगा कि ये महत्वपूर्ण खिलाड़ी खेलें, रहें उपलब्ध, तभी तो श्रृंखला 25 मई को ना रखकर इन्होंने 29 को रखी हुई है। 25 तक आईपीएल का फाइनल खत्म होने वाला था, लेकिन अब आईपीएल में एक गैप आ गया, तो इन बोर्ड्स का क्या उसमें कर सकते हैं, दोष है। तो देखना दिलचस्प रहेगा क्या कुछ आरसीबी टीम मैनेजमेंट फैसला लेता है, कैसे इन खिलाड़ियों को लाता है, रोकता है, कैसे वो इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड और ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड से बात कर पाते हैं, सब कुछ देखना दिलचस्प रहेगा। लेकिन भाई साहब अगर ऐसा कुछ हुआ तो बहुत करारा झटका है, 4 के 4। मिलते हैं आपसे अगले रिपोर्ट में, तब तक अपना ध्यान दें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।